हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आए ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा चैप्टर नेम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये हमारा चैप्टर है क्लास 11th का। ओके, तो पहला चैप्टर है जिसे आप लोग बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी को आप मोल कंसेप्ट भी बोलते हो बेटा। ओके, तो आइए हम लोग इसी चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, मैं पहले इस चैप्टर को शुरू करने से कुछ बातें और बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस बेसिक के ज़रिए से आप क्या करेंगे बेटा, आप केमिस्ट्री की रियलिटी को समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है बेटा। ओके, फिर से एक बार समझें, इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस बेसिक्स की मदद से आप केमिस्ट्री की रियलिटी को समझ पाएंगे कि आखिर हमें केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है बेटा। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें समझ लें। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल सी बातें करेंगे जो आप पहले से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इसके बारे में, लेकिन उसे एक बार फिर से समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है कि क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनको ये सारी मालूमात ना हो। ओके, तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना है, फिर इसके बाद अंदर की कहानियाँ हम लोग और भी डिस्कस करते रहेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं, ये आप पहले से भी जान रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है मैटर के बारे में स्टडी कराती है। हमें मैटर के बारे में स्टडी कराती है केमिस्ट्री। कुल मिलाकर के बेटा केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की सारी हिस्ट्री इसी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम मैटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें कि मैटर क्या है। देखिए इस दुनिया में, ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी पोर्शन ले लिया जाए बेटा, कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा ले लिया जाए, अगर उसके पास मास है, क्या है बेटा, अगर उसके पास मास मतलब द्रव्यमान है और इसके अलावा वो कुछ एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी घेर ले रहा है, और इसके अलावा उसे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से टच करके फील अगर कर पा रहे हैं, तो दैट पोर्शन इज नोन एज मैटर इन आवर सराउंडिंग, इन आवर यूनिवर्स, इन आवर वर्ल्ड। ओके, तो हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा पोर्शन लिया जाए जिसका खुद का मास हो, एरिया यानी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा हो, और इसके अलावा आप उसे टच करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से महसूस कर पाए, दैट पोर्शन इज नोन एज बेटा व्हाट, मैटर। ओके, अब मैटर की क्या क्लासिफिकेशन है उसे भी थोड़ा सा समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए मैटर को दो क्लास में बेटा बांटा गया है। फिर से एक बार समझें, मैटर को दो पोर्शन में बेटा बांटा गया है। पहला जो है आपका फिजिकली मैटर को एक तो फिजिकली बांटा गया है, दूसरा जो है केमिकली। एक तो मैटर को फिजिकली बांटा गया है बेटा और एक केमिकली। अब फिजिकली का मतलब कि हमारे आंख के जरिए से देखने पर मैटर कैसे नजर आ रहा है। फिजिकली का मतलब है कि मैटर हमारे आंख के नजरिए से
किस किस तरह से दिखाई देता है। तो उसकी तीन फिजिकल फॉर्म्स होती हैं बेटा। एक आप सॉलिड स्टेट के नाम से जानते होंगे, सॉलिड स्टेट। दूसरा आप लिक्विड स्टेट से वाकिफ होंगे, और इसके अलावा जो आपके पास बेटा तीसरा है वो है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ओके, तो वी हैव अ 3 फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट बेटा। ओके, अब अगर मैं केमिकली की बात करूं बेटा, तो केमिकली मैटर को 2 क्लास में बांटा गया है। एक आपका है प्योर मैटर, और एक आपके पास बेटा इम्प्योर मैटर। अब मैं अगर प्योर मैटर की बात करूं तो प्योर मैटर को फर्दर 2 क्लास में बेटा बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास बेटा एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा है बेटा वो आपका कंपाउंड्स है। ओके, अब इम्प्योर मैटर की अगर हम बात करें, सो इम्प्योर मैटर को भी फर्दर 2 क्लास में बेटा बांटा गया है। एक तो आपके पास आता है होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए बेटा, इम्प्योर मैटर को हम लोग मिक्सचर के भी नाम से जानते हैं। ओके, और सेकेंड जो पार्ट है वो हेट्रोजीनियस है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो प्योर मैटर को 2 क्लास में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और इसके अलावा जो बेटा इम्प्योर मैटर है इसको 2 क्लास में बांटा गया है। एक आपका होमोजीनियस है, दूसरा आपका बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये ध्यान से देखेंगे, जो प्योर मैटर है, प्योर मैटर का जो पार्ट एलिमेंट है, इसको भी बेटा फर्दर 3 नहीं बल्कि ये कहिए 4 क्लास में बांटा गया है। उनमें से जो नंबर 1 है वो आपका मेटल्स होता है, नंबर 2 बेटा नॉन मेटल्स होता है, और नंबर 3 जो बेटा मेटलॉइड्स होता है, मेटलॉइड्स, और जो नंबर 4 है बेटा वो आपका इनर्ट गैस होता है। ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट है बेटा उसको 4 क्लास में बांटा गया है। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, नंबर 3 मेटलॉइड्स, और नंबर जो 4 है बेटा उसे आप इनर्ट गैस के नाम से जानते और पहचानते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स को भी फर्दर 2 क्लास में बांटा गया है बेटा। कंपाउंड्स को भी फर्दर 2 क्लास में बांटा गया है। एक तो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर 1, और जो बेटा नंबर 2 है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो ये हमारे पास जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन है बेटा। अब एक एक करके इसको थोड़ा सा जानेंगे, हम इस पे ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसके बारे में अंदर पूरी केमिस्ट्री अभी बची हुई है, वहां पर हम लोग खूब अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ओके, बस यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस होना है, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, और बेसिक जो हमारा आपका सबसे शुरुआती है उसे आप मैटर कहते हैं। अब मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए, इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर की हकीकत और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके, तो बेटा हमारा जो पहला चैप्टर क्या चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की, जिसको आपने क्लासिफाइड किया था 2 क्लास में। एक तो आपके पास बेटा फिजिकली है और दूसरा केमिकली है। फिजिकली 3 पार्ट में बटे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके अलावा जो केमिकली है बेटा वो आपका 2 पोर्शन में बटा हुआ है, 2 सब कैटेगरी में बटा हुआ है, जिसे आप प्योर मैटर के नाम से जानते हैं और इम्प्योर मैटर के नाम से जानते हैं।
प्योर मैटर को भी फर्दर दो क्लास में बांटा गया बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इसके अलावा इम्प्योर मैटर को भी दो क्लास में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा मैं अगर बात करूं प्योर मैटर का, जो एलिमेंट्स है उसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनटू 4 सब कैटेगरीज में, जिसे आप मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स और इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स को भी फर्दर दो क्लास में सब कैटेगराइज किया गया है, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम लोग। ओके, तो शुरू करते हैं आपका फिजिकली पार्ट, जिसमें आप पहले सॉलिड स्टेट के नाम से इसे जानते हैं बेटा। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। देखिए फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें आपका पहला पार्ट है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ध्यान दें, सॉलिड स्टेट एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर का एक फिजिकल स्टेट है। कैसा स्टेट है बेटा? फिजिकल स्टेट है। अब इस स्टेट में होता क्या है, इस स्टेट में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बेटा, क्या चीज, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो बेटा हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट मैटर का फिजिकल स्टेट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा आपके होते हैं या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर बेटा आयंस होंगे। इन तीन में से ही आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप नहीं लेते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और थर्ड जो आपका बेटा आयंस हैं। ओके, तो सॉलिड स्टेट आपका मैटर का एक फिजिकल स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों होते होंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनके बीच में जो लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा बेटा स्ट्रांग होता है। फिर से एक बार समझेंगे कि इस सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। रीजन क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए बेटा इनका पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सॉलिड स्टेट के बारे में आप क्लास 12th में जब आप एक साल बाद उससे जाएंगे तो आप वहां पर और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? बस हम जान रहे हैं कि सॉलिड स्टेट ये होता है। अब सॉलिड स्टेट के बारे में आप पहले से भी बहुत जानकारी हासिल किए हुए हैं कि शेप डिफिनिट होता है, साइज डिफिनिट होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लो कंप्रेसिबल होता है, हाईली रिजिड होता है, लो डिफ्यूजन वाला होता है, ये कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बेटा नहीं हैं। ओके, इसके बारे में आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर आप सॉलिड स्टेट की पूरी रियलिटी को समझेंगे एक एक करके। ओके, तो ये आप कुछ इस तरीके से सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग समझ सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए बेटा। ओके, तो प्लीज इसको शॉर्ट ले लें। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप का फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट बेटा, लिक्विड स्टेट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। अब देखिए लिक्विड स्टेट भी बेटा क्या है, एक फिजिकल स्टेट है मैटर का, फिजिकल
स्टेट है मैटर का, यानी पदार्थ का एक फिजिकल स्टेट, लिक्विड स्टेट भी है। अब इस फिजिकल स्टेट में होता क्या है बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं बेटा, लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द केस ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट बाउंडेड लूजली एंड haphazardly arranged, haphazardly arranged। लिक्विड स्टेट भी एक फिजिकल स्टेट है मैटर का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लूजली बाउंडेड होते हैं, और खास बात इनका अरेंजमेंट बेटा हैप्पैजार्डली होता है, तितर बितर इधर उधर बिखरे होते हैं इसमें पार्टिकल्स। ओके, ठीक है, तो कुछ इस टाइप के होते हैं। अब लिक्विड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, इसकी वजह यही होगी कि इसमें जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट के मुकाबले कमजोर होगा। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा कमजोर है तो इसके अंदर ये हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इधर से उधर मूव कर जाएं, यानी कि इसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टीज आएगी, यानी इनको फ्लूइड्स के नाम से भी जाना जा सकता है। ओके, अब खास बात, क्योंकि पोजीशन चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप और साइज अनफिक्स होगा, फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा ये लो कंप्रेसिबल नहीं होंगे, सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे, ये हाई रिजिड नहीं होंगे यानी लो रिजिड होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, ये बातें आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियोस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ओके, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस हम एक शुरुआती बातें हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको बताए दे रहे हैं, बाकी की बातें आप खुद से कर लेंगे। जो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है, जो इस चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो डिस्कस करना है, वो आप बिल्कुल हट करके कुछ चीज़ें होंगी वो आप एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, चलिए, तो लिक्विड स्टेट हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा गैसियस स्टेट, थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें, गैसियस स्टेट। अब देखिए, गैसियस स्टेट भी बेटा एक फिजिकल स्टेट है, किसका? मैटर का। गैसियस स्टेट भी एक फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है मैटर का, मैटर का है बेटा, ये भी एक फिजिकल स्टेट है मैटर का। अब इसमें होगा क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होंगे। ओके, वेरी लूजली बाउंडेड। इट मीन्स, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक होगा, या ये कहें नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर होगा। इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। ओके, अब क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे बेटा, जाहिर है कि वॉल्यूम भी आपका फिक्स नहीं होगा, शेप भी आपका फिक्स नहीं होगा, साइज भी आपका फिक्स नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होंगे। वजह क्या है बेटा? क्योंकि आप इसको जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे,
रीज़न सिर्फ एक ही है कि इनके बीच में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं। और सो जाहिर है कि अगर हाई कंप्रेसिबल होंगे तो रिजिडिटी कम हो जाएगी, रिजिडिटी कम हो जाएगी तो ये जाहिर है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। ओके,